हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इतनी गर्मी है, नींबू पानी वगैरह पिया करो भाई, ठीक है? नहीं तो बीमार भी हो सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं? चलो जी, कुछ चीज़ें करा दी थी इसके अंदर। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से और कुछ चीज़ें हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं इनको भी करा दूँ, ठीक है? चलो जी, स्टार्ट करते हैं। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefits. देखो, कई साल लग गए इस काम को करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो विचार विमर्श हुआ। देखो डेलिब्रेशन, हाँ जी, डेलिब्रेशन होता है, विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श, है ना? विचार विमर्श किया, फ्रेमवर्क कि भाई होगा कैसा, उसका रंग ढंग कैसा होगा। मीन्स क्या कह सकते हैं उसको कि उसकी रूपरेखा, बनावट, रूपरेखा कैसी होगी या फिर बनावट कैसी होगी, किसकी भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? तो ये सब चीजें उसके अंदर हुई। मैनी ऑफ लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय, तो कुछ लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि कहीं से कुछ लिया जाए, ठीक है? कुछ लीडर्स इंस्पायर थे कहीं कहीं की चीज़ों से, प्रेरित, उनको प्रभावित थे, ठीक है? जैसे द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीन चीज़ें ली गई: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है? क्या क्या ली गई? स्वतंत्रता, देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से ली गई? रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है? दी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, रशिया से भी कई सारी चीजें ली गई। जो लिया गया वो सब हम आगे दिखा देंगे, अब बता देंगे अभी, ठीक है? दी प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली गई कि भाई क्या जगह से होना चाहिए, पार्लियामेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके पास कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ऑल ऑफ द थिंग्स, ओके? नेक्स्ट, द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। यूएस से क्या लिया गया भाई? बिल ऑफ राइट, ठीक है? हाउएवर दे डिड नॉट सिंपली इमिटेट दीज प्रिंसिपल एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग कि भाई देखो, हम इनकी एग्जैक्ट नकल नहीं करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि जो जो चीज़ें इन्होंने किसी जापान से, फ्रांस से, कनाडा से, यूएसएसआर से, जर्मनी से, इन सब से ली है, तो इन सब की एग्जैक्ट नकल नहीं करी। उनको देखा कि वो क्या से हमारे लायक है, हम उसको अपने संविधान के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्ट नकल हमने वहाँ पे नहीं की, तो इमिटेट नहीं किया। और इमिटेट में यहाँ पे होता है नकल, कि उसकी बिल्कुल नकल नहीं की हमने, ठीक है? उसको हमने अपने अनुसार उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, और ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, कि वो हमारी कंट्री के लिए योग्य है कि नहीं। अगर कोई चीज़ हमारी कंट्री के लिए योग्य नहीं तो हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे बिना, ओके? तो जो हमारे लीडर्स थे, हम क्यों होते करने वाले, जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसका डिजाइन तैयार किया, उसकी रूपरेखा तैयार की, उसको बनाया, उसको इतने साल तक उसके बारे में सोचा कि वो कैसा होगा, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट? तो उन्होंने सोचा इस चीज़ के बारे में कि जी हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, उसकी नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वो हमारे देश के लिए सही है, तभी तो हम उसको उसके अंदर डालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं भाई, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स की बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किसके अनुसार? 1935 के अनुसार। मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्कीम्स, कि भाई संघीय, मतलब एकजुट, मतलब यूनिटी, ओके? नेक्स्ट आते हैं द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस, कि स्टेट्स मीन्स हमारी पूरी कंट्री, और पब्लिक सर्विस किस तरह से एक दूसरे के साथ में वर्क करेंगे। अब कहाँ से क्या लिया गया अभी बताते हैं, ठीक है? चलो जी,
तो कनाडा से क्या लिया गया भाई, कनाडा से लिया गया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सारी पावर कहाँ पे होगी, कंट्री के सेंटर में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। रेसिडुअल पावर विद सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द एससी मींस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यूएसएसआर से क्या लिया भाई हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज ली, ठीक है। आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस कहाँ पे मिलेंगे हमें, वो लिया। जर्मनी से क्या क्या लिया भाई, नेशनल इमरजेंसी ली, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी ली, मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लिया भाई हमने, कंसर्नलिस्टली और जॉइंट सिटिंग ऑफ दी टू हाउसेज, टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये सब हमने यहाँ से लिया, मीन्स हमने इसकी नकल नहीं की, हमने अपने अकॉर्डिंग उसको उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है, ओके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू उसकी कि उसकी योग्यता है या नहीं है, कि वो हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे इसमें आता है कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स के, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली, ठीक है। और इम्पीचमेंट, प्रोड्यूस, रिमूवल ऑफ एससी एंड एससी जजेस। साउथ अफ्रीका से क्या क्या हुआ, क्या क्या लिया गया भाई, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोसीजर में था। दी इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, कि भाई कैसे इलेक्शन होगा, ठीक है। ब्रिटिश से हमें क्या मिला, दैट्स जैसे कि एज वेल आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि भाई क्या 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 हुआ यहाँ पे, ब्रिटिश भी कुछ सुधार करके गए यहाँ पे। तो रोल ऑफ लॉ किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया, क्योंकि पहले यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई सुविधा नहीं थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो क्या था, यहाँ पे राजा महाराजा थे, ओके। सिंगल सिटीजनशिप, देखो हिंदुस्तान की, जो भारत की है, जो इंडिया की है, वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एक हरी नागरिकता, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे भी रह रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ की नागरिकता है, और तुम बाहर रह रहे हो कहीं वहाँ पे भी वहाँ की भी नागरिकता है, एक नागरिकता तुम्हें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी कैबिनेट सिस्टम, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेसर सबके साथ कहाँ से दिए गए, हमें ब्रिटिश दे गए, ठीक है। इरिश से हमें क्या मिला, डीपीएसपी मिला, डिनोमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट को कैसे चुनाव होगा। प्रेसिडेंट के लिए कभी भी वोटिंग नहीं होती है, एक असेंबली बनाई जाती है और वो लोग उसको चुनाव करते हैं, ठीक है। वो लोग उसका चुनाव करते हैं, उसको इलेक्ट कौन करता है, जो हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं, वो उसका चुनाव करते हैं, ऑलराइट। चलो जी आगे करते हैं द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कि भाई क्या है, देखो कितनी बार करवा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है भाई, विधानसभा, क्या है नहीं, विधानसभा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक मतलब असेंबली थी, जिसके जो लोग थे वो क्या करते, जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे उसके, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे, उन्होंने उसको डिजाइन किया, उन्होंने उसको बनाया, उसकी बनावट कैसी होगी, उसके उसमें क्या 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 लिखा हुआ होगा, कैसे कैसे लिखा होगा, किसके पास कौन से अधिकार होंगे, किसके पास कौन से अधिकार नहीं होंगे, ये सब बातें उसके अंदर लिखी गई। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी दो अलग अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब है कि वो लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे, ये सब काम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर हो रहे थे, ठीक है। क्या हो रहा था, बातें हो रही थी बस, लेकिन जब एक्चुअल में उसको पेपर में लिखना स्टार्ट किया तो क्या करना स्टार्ट किया, उसको ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया, तो उसको कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान को लिखना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उसके बारे में बातें की, ऑलराइट। दो अलग अलग चीजें हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। देखो इसके, अब देखो इसकी मीटिंग कब हुई भाई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई
कब हुई? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो कब स्टार्ट हुई? 1946 में और जुलाई में, ठीक है। और उसकी पहली मीटिंग कब हुई? दिसंबर 1946 में। ये याद रखना, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई और बातचीत उसकी जुलाई में स्टार्ट हो गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? किसके चेयरमैन थे भाई? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। पहली मीटिंग कब हुई? 1946 में दिसंबर में। और स्टार्ट कब हुई असेंबली? असेंबली के बारे में कब स्टार्ट किया गया? जुलाई 1946 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly is elected representatives called the Constituent Assembly। मतलब लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया था। जो असेंबली के मेंबर्स थे, क्या वोटिंग हुई थी? नहीं हुई थी वोटिंग। हर स्टेट से या हर जगह से चुन चुन के लोगों को वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। और उन्होंने इसको बनाया था। तो एक तरह से मान लो कि बिना वोट के वो चुने गए थे लोग, तो उन्होंने उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। अब आते हैं इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन, कब हुए इलेक्शंस? देखो, इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई, कि भाई ये बंदे जाएंगे, तो वे बंदे छांट लिए गए। कब छांट लिए गए? जुलाई 1946 में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में। यहाँ पे तो बंदे छांट लिए। अब मैं बंदे बैठक कब कर रही है? दिसंबर में कर रहे हैं सारे इकट्ठे होकर, ठीक है। सून, जल्दी ही क्या हुआ? आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जल्दी ही क्या हुआ? दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, देखो पहले मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि 399% है सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद में कितने रह गए यहाँ पे? इंडिया में कितने रह गए? 299। और बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और जो रिमेन बचे तो वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी तो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर उन्होंने बातें की, उसके बारे में सोचा, समझा, जाना, पहचाना, उसके बारे में हमने सबने सलाह की, ओके। फिर जब ड्राफ्ट मतलब जब वो एक्चुअल में पेपर पे लिखा गया, उसको किसने किया? ये कब? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। देखो, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। कितने बंदों ने लिखा? 299। हाँ, जो इंडिया में रह गए थे। बाकी के कहाँ चले गए? पाकिस्तान में, ठीक है। क्यों चले गए भाई? क्योंकि विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। राइट टू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या हुआ? यहाँ से हमें क्या मिला? सबको वोट का अधिकार है, समानता और इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और राइट टू फ्रीडम। मतलब हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और माइनॉरिटी में जो बंदे हैं उनको, उनके माइनॉरिटी के जो उनके राइट्स हैं, उनको उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर, मतलब इसके लिए बन के तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको ड्राफ्ट कर लिया था, ठीक है। बट कब इफेक्ट में कब लाया गया भाई? 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? उसको इफेक्ट में लाया गया। भाई अब ये लागू हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग हम सब काम करेंगे, ठीक है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, मतलब इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन की याद में, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था, उस दिन की याद में क्या करते हैं भाई? बनाते हैं हम अपना रिपब्लिक डे। क्या करते हैं? रिपब्लिक डे को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 70 इयर्स अगो, कि 70 साल पुराना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको क्यों अपनाते हैं? क्यों से हमें अपनाना चाहिए? क्या ये सही है?
तो देखो क्यों अपनाते हैं, क्यों अपनाना चाहिए, क्या क्या रीजन है उस चीज के, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी हो जाएगी अब 30 साल के बाद, ठीक है, 30 साल के बाद क्या हो जाएगा, सेंचुरी जाएगी। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी बोल सकते हैं उसको। सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन, इसका पूरा का मतलब ये है कि देखो इतिहास गवाह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया आज तक, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई कि जी इसके अंदर ये कमी है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने बेहतर ढंग से संविधान लिखा गया है, उन मेंबर्स ने इतने अच्छे से लिखा है कि इनके ऊपर कोई भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। आज तक किसी ने उठाई नहीं है इतिहास के बाद, चाहे कोई पॉलिटिक्स में है, चाहे कोई कहीं कहीं का ही बंदा है, किसी ने भी कुछ भी हमारे इतिहास संविधान के बारे में आज तक कोई भी बुरी बात नहीं कही है। तुमने सुना है कभी कि कहा है? चलो इस संविधान को बदलते हैं, कभी सुना है तुमने कि कहा है भाई? तो उसकी पवित्रता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। इस तरह से बनाया गया है हमारा संविधान कि सबसे परफेक्ट है, जो बोलते हैं ना परफेक्ट, सब चीज़ इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं कुछ, अगर चाहे तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो किसी को कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ से, तो उसको नहीं चेंज कर सकते, छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते उसके साथ। हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उसके हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। सब चीज़ का अधिकार, लेकिन उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है बताओ? उसके होने ना होने से हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम उसको यूज़ कैसे करेंगे जब उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। अब सपोज कि तुमने कभी हलवा नहीं खाया मूंग की दाल का, सपोज तुमने कभी हलवा नहीं खाया, ना ही देखा, नहीं सुना, तुम खाओगे कैसे उसको? मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में, ठीक है। और जब खाओगे तो हाय राम कितना मीठा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना ही मीठा है। अगर उसके बारे में जान लोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने दुनिया में आके तुमने जन्म लेके कुछ किया है काम। इंसान बने हो तो पढ़ो लिखो, उसको यूज करो, ठीक है। अब इंसान तो बन गए हो। हमारे देश में 80% बंदों को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, हमारे अधिकार कौन कौन से है। किसी को भी वो रिश्वत दे देते हैं लोग बाग, है ना, डर जाते हैं। पुलिस वालों से डरते, पता नहीं वो क्या है। पुलिस वाले भी तो इंसान ही है। पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं, कौन देता है? हम देते हैं उसको। कैसे देते हैं? जो टैक्स बढ़ा लगा हुआ है सब, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहाँ से आ रही है उनके पास सैलरी? गवर्नमेंट दे रही है उनको सैलरी। क्या गवर्नमेंट अपने घर से दे रही है? तो गवर्नमेंट है कौन? गवर्नमेंट कौन है? कौन है गवर्नमेंट? जो हमने लोग चुने हैं वही तो गवर्नमेंट है, ठीक है। वही तो गवर्नमेंट चला रहे हैं भाई। जिनको हमने चुना हमारे पर रूल कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए हमारे पर रूल कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए हमारे ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए चीज़ों को महंगा कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो ये सब, तो अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा क्या करेंगे हम? बस चल रहा है जैसे चल रहा है। टीचर से ऐसे डरते हैं, जो स्कूल टीचर होते हैं ऐसे डरते हैं, पता नहीं वो हमें खा जाएंगे, पता नहीं वो कौन से आसमान से उतर के आए हैं, कौन से ग्रह से आए हैं। भाई तुम लोगों के नौकर है वो, तुम लोगों के नौकर है वो। तुम भले ही फीस नहीं दे रहे हो उन लोगों को, लेकिन तुम्हारे पैसे ही उनके पास जा रहे हैं, कैसे भी कन्वर्ट होके तुम्हारे ही पैसे जा रहे हैं उनके पास कन्वर्ट होके। तुम्हें उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है तो बोलो प्रिंसिपल नहीं कोई एक्शन ले रहा तो जाके अपने पेरेंट्स को बोलो, कंप्लेंट करेंगे। शिक्षा मंत्री को किसी ने उसको कंप्लेंट करेंगे, वो अपने एक्शन लेंगे, FIR लिखवाओ कि भाई वो ये काम नहीं कर रहा है, हमें ये वाला टीचर हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है। ये सब बात करो, बड़े हो गए हो, पढ़ किस ले रहे हो? आवाज़ उठाना सीखो। आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कभी नहीं उठा पाओगे भाई, ठीक है। क्योंकि देखो आवाज़ें तब आती जाती है, कैसे? देवी आएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगा? बोल भी नहीं पाओगे उसके सामने बोल पाओगे? चुप हो जाए तो घर छोड़ के चली जाऊंगी अपने मायके, है ना, चली जाएगी वो। डर जाओगे तुम लोग, ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। 2000 रुपये निकालो, नहीं है 2000 रुपये। अच्छा मैं अपने घर छोड़ के आई हूँ, अपनी मम्मी पापा छोड़ के आई हूँ, अपना ये छोड़ के आई हूँ, अपना वो छोड़ के आई हूँ, तुम मेरे लिए 2000 रुपये दे सकते हो? तो क्या करोगे? डर जाओगे ना उससे। तो बोलना सीखो, तो अगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन तुम्हें बोलना ही नहीं आता है। चलो जी, इतना हो गया, आगे करते हैं अब।